this video, we will talk about no, we will solve this problem. This is the 21st problem out of 300. So what we have to do in this? हमें क्या करना है? हमें अच्छा पहली बात बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है कुछ. आई थिंक ये माइक कैच कर रहा है, लैपटॉप का माइक है, तो उसको इग्नोर कर दो. मेरे पास ना प्रॉपर माइक नहीं है फ़िलहाल में जो नॉइज़ कैंसिलेशन कर सके, तो इसलिए जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, इग्नोर कर दो. ठीक है, ओके, उसके लिए सॉरी. ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? स्वैप करना है दो वैल्यूज़ को, स्वैप करना दो वैल्यूज़ को. अच्छा, ये स्वैपिंग के हम दो प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं. जो स्वैपिंग का एक प्रोग्राम था ना, उसमें हमने क्या देखा था? स्वैप किए थे लेकिन हमने थर्ड वेरिएबल लिया था. दूसरा स्वैप का प्रोग्राम था, उसमें हमने स्वैप किए थे लेकिन थर्ड वेरिएबल नहीं लिया था, उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन किया था. ये देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यूज़ किया था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का. ओके, लेकिन अब ये जो तीसरा स्वैप का प्रोग्राम है, इसमें क्या करना है? स्वैप प्रोग्राम वैल्यूज ऑफ टू इनटू वेरिएबल विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल. अब हमें ना थर्ड वेरिएबल यूज करना है. अब आप बोलोगे थर्ड नहीं यूज करेंगे तो हम प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन नहीं, ना ही आपको थर्ड वेरिएबल यूज करना है और ना ही प्लस माइनस यूज करना है. ठीक है, ना ही प्लस माइनस यूज करना और ना ही थर्ड वेरिएबल यूज करना. तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, देखते हैं, इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को. उसके बाद इंट मेन लिखते हैं, इंट मेन के बाद करली ब्रैकेट. अच्छा, मीआर हो गया क्या भाई? मेन MAIN मेन. ओके, फिर दो वेरिएबल ले लेते हैं. इंट a इक्वल टू 10 ले लेते हैं, इंट b इक्वल टू 20 ले लेते हैं. ओके, अब देखो, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20. अब देखो कमाल. अब अपने को ना थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है. ये देखो इधर, अपने को थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है. दिखा, थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है. विदाउट बोल रहा है थर्ड वेरिएबल नहीं लेना, तो सी ले नहीं सकते. अपने को बोल रहा है विदाउट यूजिंग प्लस एंड माइनस, तो अपन प्लस माइनस नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अपन इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या? ए इक्वल टू, ए में अपन वैल्यू स्टोर करेंगे, ए इक्वल टू ए इंटू बी. बराबर, मतलब इस वक्त अब ए में क्या आया? इस वक्त ए में क्या आया? ये देखो, इस वक्त ए में क्या आया? मैं कमेंट करके लिखता हूँ. इस वक्त ए में क्या आया? ए में आया ए इंटू बी. ए इंटू बी का ही मतलब होता है 10 इंटू 20, और 10 इंटू 20 का ही मतलब होता है 200. तो फिलहाल अभी इस वक्त ए में क्या है? इस वक्त ए में है 200. सिंपल. अब बी में क्या करेंगे? बी में क्या करेंगे? ए डिवाइडेड बाय बी. समझे? अब क्या हुआ इसमें देखो, अब क्या हुआ. बी में क्या आया? बी में मैंने बोला ए डिवाइडेड बाय बी. अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू अब 10 नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने इसमें ए की वैल्यू चेंज कर दी, वो हो गई 200. तो मतलब अब ये की वैल्यू हो गई 200 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू क्या है इस वक्त? अब तक ये जो बी है इसकी वैल्यू क्या है? अब तक तो इसकी वैल्यू 20 ही है, मतलब ये आ गया 20. तो ये क्या हो गया? अगर आंसर देखा जाए तो ये क्या हुआ? b इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 20 कितना होता है? 10. सिंपल. तो b की वैल्यू 10 आ गई, b इंटरचेंज हो गया. अब देखो, अब फिर से a की वैल्यू क्या है? b तो इंटरचेंज हो गया अपना, ये तो हो गया, अब एक ही बचा है. अब देखो, इसको क्या करेंगे अपन? इसको करते हैं a डिवाइडेड बाय b. सिंपल. इसमें क्या हुआ? a डिवाइडेड बाय b में क्या हुआ? ये देखो, a डिवाइडेड बाय b में हुआ a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b. अब तक a की वैल्यू कितनी है? 200, और अब b की वैल्यू क्या बन चुकी है? ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू 200 और b की वैल्यू क्या बन चुकी है इस वक्त तक? 10. ये हो गया 10. तो एट द एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 20. स्वैप हो गया. प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ ए. सिंपल प्रिंट कराते हैं. ऐसे नहीं, रहने दो, पूरा ही प्रिंट कराते हैं. a इक्वल टू %d और कॉमा में a लिख लेते हैं यहाँ पर a. वैसे ही अपने को b की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो प्रिंट एफ a इक्वल टू व्हाट? %d. अच्छा, b चाहिए अपने को, a नहीं चाहिए, b. और यहाँ पे अपन
बी लग देंगे और अरे क्या होगा, हाँ, और फिर रिटर्न जीरो। तो हमने स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 10 ली, बी की वैल्यू 20 ली, हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर लगाया और उससे हमने वैल्यू स्वैप कर दी, क्योंकि वो बोल रहा था कि आपको ना थर्ड वेरिएबल यूज करना है ना डिवीजन ऑपरेटर, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करना है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर यूज कर लिया क्योंकि हम चालाक है ना भाई। अच्छा, इसमें स्लैश एन लगा दो, थोड़ा लाइन चेंज हो जाएगी, स्लैश एन फॉर लाइन चेंज। और एक बार आ गया, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, और हमारा क्या था, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, हो गया स्वैप। अब देखो झटपट पटापट, ये देखो अभी तक के प्रोग्राम में हमने क्या किए, पहला प्रोग्राम इस सीरीज में जो स्वैपिंग वाले जितने भी प्रोग्राम थे, समझो स्वैपिंग वाले जितने भी प्रोग्राम थे मेरे, स्वैपिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। स्वैपिंग वाले प्रोग्राम्स में हमने क्या किया अभी तक, स्वैपिंग प्रॉब्लम्स में हमने अभी तक क्या किया, 3 क्वालिटी देखे हमने, 3 टाइप के। पहला स्वैप यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बराबर। इसी में दूसरा स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल, तो हमने उसमें क्या किया था, एडिशन का सहारा लिया था और सब्सट्रैक्शन का सहारा लिया था। अब इसी सीरीज में तीसरा क्या है, स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट प्लस एंड माइनस। तो हमने क्या कर दिया, फिर इसमें हमने लिया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किधर गया डिवीजन, ओके। अब इसमें जो फोर्थ रहेगा वो देखना, हाँ, तो थोड़ा, अब फोर्थ में क्या बोलेगा, स्वैप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, शायद अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं बोलेगा, आई डोंट थिंक सो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलेगा, एक मिनट, हाँ, ओके। तो ये बोलेगा विदाउट यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इतना। अब देखो फोर्थ वाला, इसके बाद वाले वीडियो में हम फोर्थ वाला करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा था कि हमने स्वैपिंग में क्या क्या किया। स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो जिसमें हमने प्लस एंड माइनस का यूज़ किया। देन उसने बोला स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट प्लस एंड माइनस, तो हमने क्या कर दिया, हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर दिया। अब वो भी नहीं बोल रहा, अब तो आप ये भी नहीं यूज़ कर सकते, तो अब क्या यूज़ करोगे फिर, तो देखेंगे अगले प्रोग्राम में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वो मज़ेदार रहेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।